चलिए बेटा इसका अगला ऑर्डर पढ़ते हैं। थाइसेन्यूरा, ठीक है। थाइसेन्यूरा में क्या है बेटा, इट इज अ ऑर्डर विच हैव बोथ विंग्स, जो कि विंग्स भी रखते हैं और विंग लेग्स भी होते हैं, मतलब इनमें विंग्स होते भी हैं नहीं भी होते इंसेक्ट, ठीक है। मेंबर ऑफ द ऑर्डर आर ऑफ दिस ऑर्डर आर सम ऑफ द प्रिमिटिव इंसेक्ट, इनमें से बहुत से ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं इंसेक्ट्स हैं वो बहुत प्राचीन हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, थाइसोनोरस न्यूरस मेजर 6 to 18 मिलीमीटर लॉन्ग, ये 6 से 18 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। दे आर प्राइमरली विंगलेस इंसेक्ट, ये पुराने समय से विंगलेस इंसेक्ट थे। और बॉडी इज रिलेटिवली फ्लैट एंड माउथ पार्ट आर अडोप्टेड फॉर बाइटिंग, जो बॉडी इनकी फ्लैट थी और जो माउथ पार्ट था वो किस लिए अडोप्टेड कैसे था, जैसे वो काटने के लिए प्रयोग में आता था, ठीक है। इंटेगमेंट ऑफ द सॉफ्ट कवर विद स्केल और हेयर्स, इसकी जो बाहरी आवरण था वो बहुत सॉफ्ट कवर से ढका हुआ था, स्केल से ढका हुआ था और हेयर से ढका हुआ होता है, ठीक है। दीज इंसेक्ट्स हैव फॉल्स अदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, इसके अंदर कुछ अदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं जो कि बेटा इस प्रकार हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ क्या है, हेड इज सेसाइल, सेसाइल का मतलब क्या होता है बेटा, हेड के सेसाइल से मतलब होता है कि इसका जो बेटा जैसे ये आप ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए किसका एब्डोमेन है, सॉरी थोरैक्स है, थोरैक्स रीजन में नेक पार्ट है और ये इसका हेड आ गया मान लो, ठीक। तो ये जो नेक पार्ट है ये थोरैक्स और हेड के बीच में नहीं होता, इसलिए इसके हेड को सेसाइल कहा गया, मतलब सीधे ये थोरैक्स रीजन, इसका थोरैक्स रीजन होता है और ये हेड रीजन होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, सेसाइल कहा गया, कि जो हिल डुल नहीं सकता है, ठीक। चलिए आगे क्या है कि वेरी लिटिल मूवेबल, कम बहुत भी हल्का हल्का इधर उधर हिलता है, ठीक। कंपाउंड आई होती है, आर लार्ज, कंपाउंड आई होता है लार्ज होती है, और साथ में क्या होता है सिमेट्रिक, समटाइम्स एब्सेंट, कभी कभी ये एब्सेंट भी होती है। एंटीना आर लॉन्ग आर सेगमेंटेड, एक तो लॉन्ग होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये इस तरह से ये एंटीना है, ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से ये सेगमेंटेड होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 11 सेगमेंट, वो 11 सेगमेंट में इसका एब्डोमेन बटा होता है। लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी इज फोर्सिप लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड, फोर्सिप लाइक स्ट्रक्चर से मतलब बेटा इस तरह से, ये किसी जैसे कि आपकी चिमटी होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, ट्रैकिया सिस्टम इज हाईली डेवलप, जो ट्रैकिया सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। मेटामॉर्फोसिस इज स्लाइट, मेटामॉर्फोसिस या तो कम पाई जाती है या बिल्कुल एब्सेंट होती है। अब पार्थोजेनेसिस तो बहुत रेयर होती है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा अगली वीडियो, अगले उसमें आपके टेस्ट के बाद में कि मेटामॉर्फोसिस और पार्थोजेनेसिस का क्या रोल है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ दोनों ही, ठीक है। चलिए अब इकोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री देखते हैं इसकी क्या है। थाइसोन्यूरस neurons are Thyssoneurons are terrestrial silver fishes prefer moist places, इसमें जो सिल्वर फिशेज नाम का जो कीट है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट प्लेस को चाहता है, सच एज अमंग ड्राई लीव्स, और वो क्या है कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई लीव्स के नीचे रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा हम इसको। ठीक, कुछ क्या है इन रोटिंग वुड, सड़ी हुई लकड़ियों में, जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं टूट के उनके में रहते हैं। अंडर स्टोन्स, पत्थरों के नीचे। ऑन रॉक्स, ठीक है, पत्थरों के इस तरह से पहाड़ जो पर्वत वगैरह होते हैं उनमें जो पत्थर वगैरह जो होते हैं उनके नीचे। नेस्ट ऑफ आंट्स, जो इनका घोंसला होता है आंट्स का, ठीक है, उनके बिलो वगैरह में रहते हैं। एंड अदर डंप हैबिटेट, जो गहरे गड्ढे वगैरह होते हैं उनका वासस्थान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फायर ब्रेड्स प्रीफर वार्मर लोकेशन, जो फायर ब्रेड्स कीट्स होते हैं वार्मर लोकेशन देखते हैं। एंड फाउंड अराउंड द स्टीम पाइप एंड अदर हीट प्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट्स, कहीं जैसे स्टीम पाइप हो या कोई हीट ऑब्जेक्ट हो जहाँ हीट गर्मी पैदा हो रही हो वहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर हम, मेनली दे आर नॉक्ट्यूनल, ये नॉक्ट्यूनल रात्रिचर होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं जो सफाई करता कहलाते हैं एक तरह के। एंड ब्रोस्टस हाइडिंग अंडर रॉक्स, जो पत्थरों के नीचे छिपे रहते हैं और पत्तियों के नीचे ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। दे फीड लाइकेंस फंजाई
फ्लोवर्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। ये लाइकेंस को खाते हैं, फंजाई को खाते हैं, फ्लोवर्स के पार्ट को खाते हैं, और साथ साथ में क्या होता है बेटा, उस जैसी कोई सिमिलर जैसी चीज़ों को ये मटेरियल्स को खाते हैं। आगे बात की जाए, दे फीड, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। दे डू नॉट कोपुलेट, ये बेटा कोपुलेट नहीं करते हैं एक दूसरे से, बट मेल ट्रांसफर स्पर्म इनडायरेक्टली, बट मेल क्या होता है, अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है इनडायरेक्टली, ठीक है, और फीमेल क्या करती है, उनको पिक्स कर लेती है स्पर्म को एंड प्लेस इट इन हर वेजाइना, और अपने वेजाइना तक पहुंचा देती है। फीमेल प्रोड्यूस 7 to 12 एग्स इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज, ये अपने 7 से 12 अंडे देती है, जो कि मॉइस्ट और नमी वाला स्थान और छायादार स्थान होता है, ठीक है। एग हैचेज कन्वर्ट इनटू इंसेक्ट, और एज हैग होने के बाद में इंसेक्ट में बदल जाते हैं। आगे क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, थाइनोसॉर्स आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, ओवर 500 स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनकी 500 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बेटा, दे डू नॉट अपीयर टू हैव एनी इम्पोर्टेंस, इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देती कहीं पर, इन आइदर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इनको कोई ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं देता। दे डैमेज हाउस रोल और पेपर मटेरियल स्टोर्ड अंडर अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमने घर में कोई ऐसे कागज़ के बंडल वगैरह, रोल, किताब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ रख रही है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सालों तक जिनको हमने छुआ नहीं है तो उनको क्या कर देते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है। सिल्वर फिश प्ले ए रोल इन लिटिल रिसाइकिल ऑफ फूड चेन, जो सिल्वर फिश नाम का जो इसमें एक कीट है बेटा, कोई ये फिश नहीं है, कभी इनको फिश समझ लो, ये एक कीट का नाम है, एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है फूड चेन के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। ओके, थैंक्स बेटा।